जिस दिन मैं सलाखों के पीछे चला गया उस दिन बिहार के इतिहास और तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। गुरु रहमान को डर नहीं लगता? जिसके बॉस बजरंगबली हो निश्चित रूप से उसको डर नहीं लगना चाहिए और मुझे डर नहीं लगता। चूहा के जैसा 100 साल जीने से अच्छा है कि एक बार शेर की तरह दहाड़ के मरे, और उस तरह की कार्य मैं करूंगा। क्वेश्चन आउट हो जाना और परीक्षा कैंसिल होना यह किसी भी दृष्टिकोण से खुशी की बात नहीं है। कोई भी परीक्षा बिहार में ऐसा नहीं है जिस परीक्षा में धांधली नहीं होती है। संपूर्ण क्रांति का मुकम्मल वो काम पूरा हो जाएगा अगर जिस दिन हम पर किसी ने उंगली उठा दिया तो। एक क्रांति का बीजारोपण है। मैं क्रांति पुत्र हूँ और मैंने हर वो काम किया है जीवन में जो क्रांति के दरवाजे शुरू होती है और क्रांति के दरवाजे तक खत्म होती है। मैं किसी भी बच्चे को दूसरे का बच्चा नहीं मान के अपना बच्चा मानता हूँ। यही हमारी पूंजी है, यही हमारे धरोहर है। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के तो 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। अभी जो परीक्षा रद्द हुई इस पे आप क्या कहेंगे? ये अफसोस है या फिर एक लड़ाई आपके लिए है, वो उन टीचरों के लिए है जो बच्चे को बहुत अधिक और बहुत सहनशील बनाते हैं, फिर भी इस तरीके से पेपर लीक हो जाना बच्चे के कहीं ना कहीं मानसिक पर दबाव पड़ता है, मानसिकता पर? स्वाभाविक है कि ये परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जाना और परीक्षा कैंसिल होना यह किसी भी दृष्टिकोण से खुशी की बात नहीं है। खुशी तब होती जब किसी तरह की धांधली नहीं होती, और तकलीफ जब होता जब धांधली ना होती और परीक्षा कैंसिल हो जाता तब। ये बार बार ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है। आप देखिएगा बीपीएससी में, बीएसएससी में, अमीन की परीक्षा में, सिपाही की परीक्षा में, दारोगा की परीक्षा में, सचिवालय सहायक की परीक्षा में, कोई भी परीक्षा बिहार में ऐसा नहीं है जिस परीक्षा में धांधली नहीं होती हो। तो उस धांधली के विरुद्ध आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी ने नहीं किया। लोग डरते हैं, शायद सोचते हैं कि कभी मानेंगे ही नहीं। क्यों गुरु रहमान को डर नहीं लगता? जिसके बॉस बजरंगबली हो निश्चित रूप से उसको डर नहीं लगना चाहिए और मुझे डर नहीं लगता। क्यों, आपको जेल जाने से डर है या नहीं है? आप इस तरीके से मुखर होके बोलते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको कभी न कभी सलाखों के पीछे जाना होगा? जिस दिन मैं सलाखों के पीछे चला गया उस दिन बिहार के इतिहास और तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। और निश्चित रूप से मैं तो संपूर्ण क्रांति के बाद जन्मा हूँ, लेकिन संपूर्ण क्रांति का मुकम्मल वो काम पूरा हो जाएगा अगर जिस दिन हम पर किसी ने उंगली उठा दिया तो। एक क्रांति का बीजारोपण है। मैं क्रांति पुत्र हूँ और मैंने हर वो काम किया है जीवन में जो क्रांति के दरवाजे शुरू होती है और क्रांति के दरवाजे तक खत्म होती है। आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मुंह पे एक हंसी है, एक खुशी है, और वो खुशी आप दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टीचर हैं जो सिर्फ टीचर बन के रहते हैं, लेकिन आप क्रांतिकारी क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए कि इंसान के पास, चूँकि मैं वेद का शोधार्थी हूँ और सनातन को बहुत करीब से मैंने देखा है, समझा है और सनातन में जी रहा हूँ, मैंने देखा है कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो किसी के पास हमेशा के लिए रहा हो। तो जो लोग भौतिकवादी जीवन में जीते हैं उनकी जीवन भले ही बाहर से देखने में बहुत अच्छी लगती हो लेकिन अंदर से टूटे होते हैं, और मैं कम से कम सुकून से सोता हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मुझे ये संस्कार मिला है कि 100 बार चूहा के जैसा 100 साल जीने से अच्छा है कि एक बार शेर की तरह दहाड़ के मरे, और उस तरह की कार्य मैं करूँगा। मतलब आप बच्चों में जोश भी भरते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को आप ये कहना चाहते हैं कि अपनी आवाज़ कैसे बने? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटियां और बेटों, मैंने तो बेटियों को यहाँ तक कह दिया है कि अगर उनके अस्मिता पर कोई प्रश्न चिन्ह उठावे या अस्मिता पर कोई छेड़छाड़ करे तो आप वो हत्या भी कर देती हैं तो मैं उनके साथ रहूँगा, और उस समय तक साथ रहूँगा जब तक कि संपूर्ण समस्या का अंत नहीं हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे बेटे, जब बेटियों को मैंने इतना पावर दिया है तो निश्चित रूप से बेटे भी हमारे संस्कारी हैं, संस्कारवान हैं, और मुझे गर्व है कि मैं इन बच्चों का मानसिक पिता हूँ, इन बच्चियों का मानसिक पिता हूँ। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के तो 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन 7-8 हज़ार ऑफलाइन में बच्चे हैं हमारे पास।
जो रेगुलर जुटे रहते हैं और रेगुलर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब आवाज़ उठानी होती है स्टूडेंट्स की, तो मैं अगर कहूँ कि पूरे भारत के स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने की बात थी यूपीएससी सीसेट को लेकर, तो उसमें भी आंदोलन के लिए आमरण अनशन मैंने ही शुरू किया था। और उसका परिणाम था कि यहाँ से बनारस, बनारस से इलाहाबाद, इलाहाबाद से दिल्ली तक वो आवाज़ गूंजी और अंत में सीसेट को क्वालिफाई करना पड़ा। तो मैं किसी भी बच्चे को दूसरे का बच्चा नहीं मान के अपना बच्चा मानता हूँ। यही हमारी पूंजी है, यही हमारे धरोहर है। और मुझे लगता है कि मेरे मर जाने के बाद एक रहमान का आपको सभ्यतागत भौतिकवादी शरीर जरूर चला जाएगा, लेकिन उस रहमान की एक एक सोच हमारी बेटियों और बेटों में होगा, जो हिंदुस्तान को एक नई दिशा और दशा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।